होती है। कौन? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है, उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे आप सभी का यूट्यूब पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप भी मौका है कि फाउंडेशन बैच को अभी भी ज्वाइन नहीं किए, या जो बच्चा ज्वाइन नहीं कर रहा उसको आप बोलिए ज्वाइन करवाइए। वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम लोग एक सॉन्ग बोल लीजिए, कविता बोल लीजिए, कहानी बोल लीजिए, जो बोल लीजिए, लेकिन ये है ना हम लोगों में एक जज्बा आएगा, एक मोटिवेशनल सॉन्ग है जिससे कि हम लोगों को मोटिवेट करेगा, जो है कि ये हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हाँ सही बात है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इसका हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्या पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले इसके पूर्णांक के बारे में डेफिनेशन समझते हैं, फिर उसका प्रकार समझ जाते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं में क्या है? जिन संख्याओं में शून्य के साथ साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है। कौन? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है, उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे -5, 2, 3 इत्यादि। ये क्या? ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है। ठीक है। अब आता है पूर्णांक कितने तरह के होते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं, या कितने भागों में बांटा जाता है। क्या? पूर्णांक संख्या दो तरह के होते हैं, जो कि पहला है धनात्मक संख्या, दूसरा है ऋणात्मक संख्या। हाँ, आप क्या देखेंगे, जैसे हम लोग ये पूर्णांक के बारे में देख लिए, उसका डिफिनेशन समझ लिए कि पूर्णांक किसे कहते हैं, कौन संख्या शामिल होता है। उसके बाद क्या देखेंगे? पूर्णांक का प्रकार देख लिए कि वो पूर्णांक कितने तरह के होते हैं। आप जो यहाँ से फोकस करने की बात है कि पूर्णांक क्या होता है। देखिए ये -5, -4, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे वो पहले हम क्या बोलते हैं? 5 से पहले क्या आता है? 4 आता है, 4 से भी पहले क्या आता है? 3 आता है, 3 से भी पहले क्या आता है? 2 आता है, 2 से पहले क्या आता है? 1 आता है, उसके बाद क्या आता है? 0 आता है, उसके बाद आता है -1, उसके बाद आता है -2, उसके बाद आता है -3, उसके बाद आता है -4, उसके बाद आता है, इसी तरह ये जाता रहेगा। हम लोग देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। और यहाँ से यानी 0 से इधर से, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक, इसे जहां तक जा सके, ठीक है, उसको ऋणात्मक बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलेंगे हम लोग? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, हाँ इसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। ठीक, अब ये देखेंगे, आप लोग बोलिएगा कि ये तो सर तो बता दी कि इसको धनात्मक बोलेंगे, इसको ऋणात्मक बोलेंगे, यानी -1 से इधर जो भी आएगा तो उसको ऋणात्मक बोलेंगे, और प्लस से उधर जो जाएगा उसको धनात्मक। लेकिन बट इसको 0 को क्या बोलेंगे? तो 0 को आपको पता होनी चाहिए कि ना वो ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे हम लोग अगला क्या, इसे लिखे हम लोग धनात्मक। हाँ, ये धनात्मक का मतलब पहले समझना है कि धनात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो प्लस होता है, ऋणात्मक जो होता है वो माइनस में होता है। क्या चीज में होता है? माइनस में होता है। ये देखिए यहाँ से का प्लस हो रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आता है, आप देखेंगे जैसे एक क्वेश्चन आता है, ये -3 और 4 के बीच की पूर्णांक लेंगे। किसकी? बीच की पूर्णांक संख्या लिखिए। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखा था? -3 से पहले, मतलब -3 के बाद क्या आता है? -2 आता है, फिर उसके बाद क्या आता है? -1 आता है, फिर क्या आता है? 0 आता है, फिर क्या आएगा? 1 आएगा, फिर क्या आएगा? 2 आएगा, फिर या 3 के बाद ये 4 आ, 2 के बाद इधर से बढ़ेगा तो ये -3, इसके बीच वाली संख्या। हम लोग इसी तरह से हम लोग जो भी पूर्णांक वाला क्वेश्चन आएगा उसको हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।